हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। किचन के काम हो या फिर घर के बाकी के काम, कुछ काम हमें रोज़ ही करने पड़ते हैं, मगर कुछ काम अगर हम एक बार वीक में कर लेते हैं तो पूरे वीक के लिए काफ़ी अच्छे से फ्री हो जाते हैं और हम कुछ और भी सोच पाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ किचन से रिलेटेड ही टिप्स शेयर कर रही हूँ, जिसमें आप काफ़ी सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं और अपना काफ़ी सारा टाइम भी बचा सकते हैं। चलिए देखते हैं आज के इंटरेस्टिंग से वीडियो को। मुझे जब भी मार्केट से सब्जियां मंगानी होती हैं तो मैं कोशिश करती हूँ एक साथ ही सब्जी मंगाती हूँ, जिससे कि मेरा पूरे वीक का मील प्लान भी रेडी हो जाता है कि मुझे किस दिन कौन सी सब्ज़ी बनानी है। और सब्ज़ी मंगाने से पहले मैं कुछ पहले से प्रिपरेशन कर लेती हूँ, जिससे कि सारी चीज़ों को अच्छे से रख सकूँ। इस तरह की जो बास्केट आलू प्याज लहसुन रखने के लिए होती ना, उसमें जब हम ऐसे ही रख देते हैं तो छिलका इसका नीचे गिरता रहता है और इससे किचन गंदा हो जाता है। इससे बचने के लिए आप न्यूज़पेपर का यूज़ कर सकते हैं, या इस तरह की आपके पास कोई मैट हो तो उनको आप बराबर से कटिंग करके नीचे लगा दीजिए। इससे छिलका बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरेगा। सब्जियों को धोने के लिए हम लोग इस तरह की बास्केट का यूज़ करते हैं, और जब सब्जियां वॉश हो जाती हैं तो डायरेक्टली इस बास्केट को हम काउंटर टॉप पे रख देते हैं, जिससे कि इसका जो पानी होता है वो काउंटर टॉप पे आ जाता है और काउंटर टॉप देखने में बहुत ही मेसी हो जाता है। तो इससे बचने के लिए आप या तो इन बास्केट के नीचे कोई पुराना टॉवल लगा दीजिए, या आपके पास कोई मैट हो जो आप किचन में यूज़ करते हैं उसका यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो आप इस तरह का जो बर्तन धोने वाला रैक होता है ना, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। इसमें नीचे ड्रेनेज ट्रे दी गई है, तो जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो ट्रे के अंदर ही रहेगा और इससे काउंटर टॉप बिल्कुल भी गीला नहीं होगा। सब्जी रखने के लिए मैंने जो भी बास्केट का यूज़ किया था उन सबको अच्छे से वॉश कर दिया है, और इसका पानी सुखाने के लिए मैंने नीचे एक मैट लगा दी है। इससे बास्केट भी सूख जाएंगी और मेरा जो काउंटर टॉप है वो भी गीला नहीं होगा। फ्रिज के अंदर सब्जी स्टोर करने के लिए मैं इस तरह के बॉक्स का यूज़ करती हूँ, और जैसे सब्जी ख़त्म हो जाती है जो भी बॉक्स खाली होता है उसे मैं इमिडिएटली धुल देती हूँ। तो यहाँ पर सारे बॉक्सेस मेरे ऑलरेडी पहले से धुले हुए रखे हैं, लेकिन ये बंद रखे थे, तो मैंने सोचा इनका लिड खोलकर थोड़ी देर के लिए हवा में छोड़ दूँगी, जिससे कि थोड़ा सा जो भी मॉइस्चर होगा वो कम हो जाएगा और इसकी स्मेल भी नहीं आएगी। सब्जी रखने वाले ऑर्गेनाइज़र और सब्जी दोनों को मैंने ड्राई होने के लिए रख दिया है, और तब तक मैं यहाँ पर बाकी के और काम भी साथ में कर लेती हूँ। इससे मेरा काफ़ी सारा टाइम सेव हो जाता है। तो सबसे पहले मैंने फ्रिज के अंदर जो मलाई रखी थी उसको बाहर रख दिया है, क्योंकि 1 वीक से ज़्यादा हो गया है, तो मलाई का जो कंटेनर था वो फिल हो गया था, तो मैंने उसे किचन में आधे घंटे के लिए छोड़ दिया है। और आज मेरा फ्रिज काफ़ी हद तक खाली था, तो मैंने सोचा इसकी भी क्लीनिंग कर दी जाए। तो अगर साथ साथ में आप कोई काम कर लेते हैं तो आपका काफ़ी सारा टाइम सेव हो जाता है। तो यहाँ पर फ्रिज ज़्यादा गंदा नहीं था, तो मैंने यहाँ पर एक ड्राई कपड़ा लिया था और उसी की हेल्प से यहाँ पर जो भी हल्का फुल्का मॉइस्चर रहता है या कोई दाग लग जाते हैं तो उनको क्लीन कर लिया है। और बास्केट नीचे की जो थी वो थोड़ी गंदी लग रही थी, तो मैंने उसको बाहर रख दिया है वॉश करने के लिए। तो अगर आप इस तरह से छोटे छोटे काम हैं जो एक साथ में आप कर लेते हैं तो आपका काफ़ी सारा टाइम भी बच जाता है और आप पूरे वीक के लिए कुछ प्लान कर सकते हैं। मलाई को फ्रिज से निकाले आधे घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया था, तो अब इससे मैं बटर बनाने वाली हूँ और फिर घी बनाएंगे। बटर निकालने के लिए मैं बहुत ही सिंपल तरीका यूज़ करती हूँ, जो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। पहले मैं मिक्सर का यूज़ करती थी, और मिक्सर से काफ़ी सारे जो बर्तन होते थे वो मेसी हो जाते थे। तो यहाँ पर सिंपल सा आप इस तरह का एक विस्कर ले लीजिए और एक बड़ा बोल ले लीजिए और उसके अंदर अपनी मलाई को ट्रांसफ़र कर दीजिए। उसके बाद आप थोड़ा-सा गुनगुना पानी ले लीजिए। तो यहाँ पर एक बर्तन में मैंने थोड़ा-सा पानी रख दिया है, और जिस बर्तन में मैंने मलाई को पहले से रखा था ना, उसी में थोड़ा-सा पानी डालकर जो मलाई एक्स्ट्रा जो काँच के कंटेनर में लगी रह गई है उसको भी निकाल लूँगी, और इस तरह से इसको हमें व्हिस्क कर लेना। और देखिए थोड़ा-सा ही मैंने व्हिस्क किया है और आप देख सकते हैं कि जो बटर है काफ़ी हद तक ऊपर आ गया है। तो यहाँ पर जो पानी मैंने गर्म किया था उसे मैंने इस कंटेनर में डाल दिया है, और इस तरह से हल्का-सा हिला के मैंने जो भी एक्स्ट्रा मलाई इसमें लगी थी उसको इसके अंदर डाल दिया। और गर्म पानी डालने से जो अब बटर है ना वो काफ़ी अच्छे से निकल आता है। इससे जितना भी बटर मिल्क होता है वो अलग हो जाता है। डायरेक्ट मलाई से भी आप घी बना सकते हैं, मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया हुआ है। आज मैं पहले मक्खन निकालूँगी, उसके बाद घी बनाऊँगी। जब हम इस तरह से मक्खन निकालते हैं तो इसका जो पानी होता है ना, छाछ वाला, या फिर आप उसे बटर मिल्क भी कह सकते हैं, वो पानी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है प्लांट्स के लिए। तो मैंने अभी रिसेंटली एक करी का पौधा लगाया है, और मैंने ऐसा सुना है कि करी के प्लांट में अगर हम थोड़ा-सा दही मिक्स करके पानी डाल देते हैं, या फिर ये जो बटर मिल्क वाला पानी होता है ना, तो इससे काफ़ी अच्छे से पौधा ग्रो कर जाता है। तो यहाँ पर मैंने बटर को इस तरह से निकाल लिया था, और 2 से 3 बार मैंने ठंडे पानी से अच्छे से इसको वॉश कर लिया है। बनाने के लिए यहाँ पर मैंने पैन ले लिया है, और पैन के अंदर जितना भी बटर था सारा डाल दिया। अगर आपके पास थोड़ा ज़्यादा बटर है तो आप कोशिश करिए थोड़ा बड़ा बर्तन लीजिए,
नहीं तो बॉयल आएगा तो जितना भी घी है वो बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर जब भी आप घी बनाइए या फिर आप दूध गरम करिए तो हमेशा कोशिश करिए कि आप किचन में ही रहिए। इससे आपका जो दूध या घी है वो कभी जलेगा भी नहीं और बाहर बॉयल होकर भी नहीं गिरेगा। तो यहाँ पर ये मैंने कॉर्न आज सब्जी के साथ मंगवाए थे, तो यहाँ पर मैं कॉर्न को भून रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी सारा टाइम सेव कर लिया है क्योंकि कॉर्न भूनने के लिए मुझे अलग से टाइम नहीं देना पड़ेगा और मेरा घी भी नहीं जलेगा। तो दोनों चीज़ों पे मेरी नज़र रहेगी और इस तरह से आप भी काफ़ी सारा टाइम जो है अपना सेव कर सकते हैं। तो जो भी यहाँ पे छिलका निकला था उसको भी मैंने डस्टबिन में डाल दिया और यहाँ पे कॉर्न रेडी हो गए हैं और ऑलमोस्ट मेरा घी भी रेडी हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही आराम से बिना मिक्सचर को चलाए, बिना किसी ब्लेंडर की हेल्प से भी आप घी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हल्की मलाई जो थी वो कच्ची ही थी, तब तक मैंने इसको नीचे उतार दिया था, जिससे कि कभी-कभी क्या होता है कि जब हम मलाई बहुत ज़्यादा जला देते हैं तो छोटे-छोटे कण जो होते हैं वो घी के अंदर चले जाते हैं। तो यहाँ पर जब हल्की सी मलाई इस तरह से रहे तभी आप इसको आराम से छान लीजिए और थोड़ा-सा ठंडा होने दीजिए, उसके बाद आप किसी कंटेनर में भर के रख दीजिए। जब हम कॉर्न भूनते हैं ना तो उससे हल्का-फुल्का छिलका निकलता है ना ब्लैक कलर का, तो वो भी गैस स्टोव पे थोड़ा बहुत आ गया था और मैंने घी बनाया था तो हल्की छींटें भी टाइल्स के ऊपर आ गई थी। तो मैंने यहाँ पे एक वेट वाइप ले लिया और उसकी हेल्प से तुरंत मैं अपने गैस स्टोव को क्लीन कर रही हूँ, जिससे कि अगला मील जब भी मैं बनाऊँ तो मेरा गैस स्टोव मुझे रेडी मिले। तो अगर आप इस तरह से 5 मिनट का काम जो होता है उसे आप 2 मिनट में कर लेते तो काफ़ी सारा टाइम भी सेव कर लेते और आपका घर हमेशा ऑर्गेनाइज़ और देखने में बहुत सुंदर लगेगा। कॉर्न फिनिश किया और जब तक मैंने गैस स्टोव को क्लीन किया तब तक घी भी ठंडा हो गया था। तो अब घी को मैं कंटेनर के अंदर फिल कर रही हूँ और घी रखने के लिए मैं जो किचन की वेस्ट बॉटल निकलती है ना कॉफ़ी की, हनी की, उन्हीं का यूज़ कर लेती हूँ और इसमें फ्रेश घी रहता है 1 वीक के लिए या फिर उससे थोड़ा-सा ज़्यादा चल जाता है और फिर से मैं बॉटल को क्लीन कर देती हूँ। इस तरह से आप यहाँ पर भी काफ़ी सारे पैसे बचा सकते हैं। एक तो आपको कंटेनर खरीदने नहीं पड़ेंगे और घर का ही घी बन जाएगा, जो हम रोज़ दूध यूज़ करते हैं ना उसी की मलाई से। यहाँ पर जो भी बर्तन घी बनाने में और बटर बनाने में लगे थे ना, उनको भी मैंने क्लीन कर लिया और इसको भी करने में मुश्किल से मुझे 5 मिनट का टाइम लगा है। जब भी मैं किचन में थोड़े बहुत बर्तन हैं या कोई सामान वॉश करती हूँ, तो उसके बाद मैं अपने सिंक एरिया को भी एक वाइप से वाइप कर देती हूँ। इससे जो पानी की छींटें होती हैं, उससे सिंक देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अगर आप एक क्विक वाइप दे देते हैं, तो आपका सिंक एरिया थोड़ा-सा देखने में अच्छा लगने लगता है। तो ये सब करने के बाद थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया, अपनी बेटी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया और तब तक फ्रूट वेजिटेबल्स काफ़ी अच्छे से ड्राई हो चुके थे। कुछ फ्रूट मैं फ्रूट बास्केट में रख देती हूँ और जो एक्स्ट्रा होते हैं उनको मैं फ्रिज में रखती हूँ। तो यहाँ पर मैंने टेबल पे ही मैं यहाँ पे रख देती हूँ, जिससे कि सामने रहते हैं तो मैं इन्हें काफ़ी अच्छे से कंज़्यूम भी कर पाती हूँ। आप अपने काम करने के तरीकों को हमेशा ईज़ी रखने की कोशिश करिए, जिससे कि आपका टाइम तो बचे और आप कम एफ़र्ट में ज़्यादा चीज़ें कर पाएँ। सब्जी रखने के लिए सारे जितने भी बॉक्सेस थे वो ऑलरेडी टेबल पे थे और पास में ही फ्रिज भी मैंने बाहर ही रखा है किचन के बाहर। तो यहाँ पर मैंने सीधा क्या किया, जो भी रैक में सब्जियाँ थी उनको यहीं पे ले आई हूँ और अब यहाँ पर एक कपड़े की हेल्प से अच्छे से वाइप कर दिया है जो भी एक्स्ट्रा पानी वगैरह रह गया था और सारी सब्जियों को मैंने साइज़ के अकॉर्डिंग रख दिया है, जिससे कि फ्रिज के अंदर ज़्यादा स्पेस ना ले और छोटी जगह में ज़्यादा सामान आ जाए। फ्रिज के अंदर जब भी आप धनिया को रखिए हमेशा कोशिश करिए उसके नीचे या तो आप कोई कॉटन का कपड़ा लगा दीजिए या फिर आप टिश्यू पेपर का यूज़ कर सकते हैं। और धनिया को अगर आप पहले से ही फ्रेश उसको साफ़ करके रखते हैं तो आपका टाइम इसमें भी बचता है। बस आप इसमें से निकालिए और कट करके सब्जी में डाल दीजिए। कुछ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स ऐसे होते हैं जिनको हम फ्रिज के अंदर कंटेनर के अंदर नहीं रख सकते, उनको हमें ऐसे ही रखना पड़ता है। तो उन सब्जियों को रखने के लिए जो फ्रिज में बास्केट होती है मैं उसका यूज़ करती हूँ और कुछ फ्रूट्स वेजिटेबल जो एक्स्ट्रा हो जाते हैं तो उनको इस तरह के मैं जूट वाले बैग में रख देती हूँ। इनमें आराम से डोरी लगी है तो आप इसको खींच के सील कर दीजिए, जिससे कि जो भी हल्का फुल्का मॉइस्चर अगर सब्जियों में आता है तो आराम से इन कपड़ों में सोख कर लेता है और आपकी सब्जियाँ काफ़ी दिन तक फ्रेश बनी रहती हैं। मेरा फ्रिज छोटा है तो मैं कोशिश करती हूँ कि एक सब्ज़ी मैं एक ही बार बनाती हूँ तो कम क्वांटिटी में मंगाती हूँ तो मुझे ज़्यादा स्टोरेज की प्रॉब्लम नहीं होती है। और यहाँ पर मैंने बहुत ही छोटे-छोटे बॉक्सेस का यूज़ किया है क्योंकि बहुत बड़े-बड़े बॉक्सेस जो होते हैं वो काफ़ी सारा स्पेस ले लेते हैं। तो मुझे जितनी सब्जियाँ रखनी होती उतनी ही अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर बॉक्सेस का यूज़ किया है। तो आप देख सकते हैं कि अभी भी थोड़ा बहुत स्पेस है जिसमें मैं अपनी दूध की मलाई, लेफ्ट ओवर फूड रख सकती हूँ। किचन में अगर कंटेनर फ़िल होते हैं, उसमें ग्रॉसरी प्रॉपर रखी होती है, तो खाना बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो आज मुझे अपना मसाला वाला डब्बा जो था, इसे फ़िल करना था। पर फ़िल करने से पहले मैंने देखा इसमें काफ़ी सारा जो मसाला था, वो गिर गया था और ये अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है, मुझे कई बार इसको वॉश करना पड़ता है।
या फिर मैं कई बार टिश्यू पेपर का यूज़ कर लेती हूँ, पर टिश्यू पेपर थोड़ा-सा वेस्ट हो जाता है। टिश्यू पेपर की जगह पर हम कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक पुराना बेडशीट का कपड़ा ले लिया है और लिड के नाप से मैंने इसको कट कर लिया और यहाँ पर मैंने 2 से 3 पीसेस इस तरह के बना लिए हैं। जब ये पीस गंदा हो जाएगा तो मैं दूसरा इसको लगा लूँगी और इसे वॉश करके रख दूँगी। इस तरह से इन कपड़ों को हम रीयूज़ कर पाएँगे कई बार में। यहाँ पर जब भी आप मसाले फिल करें तो कोशिश करें कि मसालों की जो कटोरियाँ हैं ना, इन्हें आप अलग से एक प्लेट में निकाल लें और फिल करते टाइम जो भी मसाला गिरेगा वो प्लेट में रहेगा। आपका जो मसाला बॉक्स है ना, वो बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा। सॉल्ट को निकालने के लिए मैं यहाँ पर प्लास्टिक का चम्मच यूज़ करती हूँ। स्टील का चम्मच जब भी इसमें रखती हूँ तो हल्का सा मॉइस्चर आ जाता है और उसमें रस्ट लग जाता है। तो आप कोशिश करिए वहाँ पर आप प्लास्टिक का या फिर वुडन का स्पून यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा और चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बनाती हूँ इस पे घर से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ जो हमारे डेली काम आते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।